सक्सेस स्टोरी स्टडी परमिट। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। ये एक केस स्टडी भी है। ये सक्सेस स्टोरी डालने का मकसद ये नहीं है कि हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आइए कि अभी हम आपको भी भेजेंगे। इसको डालने का मकसद ये है कि कभी भी फॉरेन कंट्री में जाना है तो किस टाइप के उसके अंदर स्ट्रगल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कैसे फेस करना है। और ये जो चैलेंजेस हैं हर एक स्टूडेंट को फेस करने पड़ते हैं। जो इसको फेस करते हैं उनको जो पॉजिटिव थिंग्स मिलती हैं, जो इसको फेस नहीं करते तो वो अपने पैसे भी और अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं। तो ये भाई साहब हमारे साथ हैं। इनकी जो एज है अप्रॉक्स 31 ईयर की है और इन्होंने एमकॉम भी की हुई है और हमारे साथ जुड़े हुए इनको आई थिंक सो 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। और ऐसा केस इंटरेस्टिंग है, आप को मैं बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू। तो आपके साथ भी अगर ऐसी चीज़ें हैं तो पेशेंस से चलें। और अगर आपका कंसल्टेंट कॉम्पिटेंट है तो आपको आपकी डेस्टिनेशन ज़रूर मिलेगी जो आपका कंसल्टेंट आपको गाइड करता है। अगस्त 2024 के बहुत सारे केसेस स्टक हो गए थे। फिनलैंड गवर्नमेंट ने बहुत सारे केसेस पर डिसीज़न नहीं दिए थे। स्टूडेंट्स के थे, इवन डिपेंडेंट के भी थे। तो ये स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट का केस अगस्त 2024 का हमारे साथ रजिस्टर्ड था। आइल्स में भी इसके 6 बैंड है, ओवरऑल मैंने बता दिया। और ये ए टाइप रेजिडेंसी आई है, ये भी लेकर देखिए कि इसको ए टाइप रेजिडेंसी दिलवाई है। अगर मेरा मोटो पैसे कमाने का होता तो मैं इसको बी टाइप रेजिडेंसी पीजी डिप्लोमा में भेज के काम ख़त्म कर देता। इनसे यही था कि हम आपका बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको पेशेंस करनी पड़ेगी। और ये कब रजिस्टर्ड हुए थे इनसे मैं मंथ और टाइम पूछूंगा, कितना टाइम हमसे चले हुए हो चुका है। ये डिसीज़न भी 6 मंथ से ज़्यादा टाइम लगा है सबमिशन के बाद। अभी अगस्त 2024 में बहुत सारे बच्चे हमारे साथ भी रजिस्टर्ड थे, बहुत सारे बच्चों के डिसीज़न आ गए। आई थिंक सो 13 या 14 स्टूडेंट्स के डिसीज़न उन्होंने होल्ड पर रखे हुए थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैम उस टाइम निकला था। फिनिश जो मिग्री है उनके नोटिस में आया था कि बहुत सारे गलत एजेंट्स ने बच्चों को गलत प्रोग्राम्स में भेजा वहाँ पर। इवन वहाँ जाकर बच्चों ने कंप्लेंट की और इवन उसके अलावा कुछ एजेंट्स ने बच्चों के फेक क्या कहते हैं कि फ़ीस रिसीट लगाकर उनके यहाँ पर वीज़ा अप्लाई किए पीजी डिप्लोमा में। उस कारण ये जो जेन्युइन स्टूडेंट थे वो भी अफेक्टेड हुए थे। तो ये अगस्त 2024 का इनटेक था, लेकिन पेंडिंग में होने के कारण इनसे एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की गई। एडिशनल डॉक्यूमेंट भी उनको प्रोवाइड किए गए। उसके बाद भी इसको होल्ड में रखा गया केस में। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने एक सेमेस्टर की फ़ीस भेजी है, तो अभी आप अपनी यूनिवर्सिटी को 1 सेमेस्टर की फ़ीस और भेजें। ऐसी भी इस केस में प्रॉब्लम आई। और उस टाइम कुछ बच्चों ने जो हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने कहा कि हम अपना केस विड्रा करवाना चाहते हैं, कि हम विड्रा करवा लें, क्योंकि मिग्री ने उस टाइम 3 महीने तो लगा दिए थे, उसके बाद पता नहीं कितना टाइम लगना था। तो कुछ बच्चों ने उस टाइम अपने केसेस विड्रा करवा लिए थे। विड्रा करवाने के बाद वो स्टिल उनके हाथ में कुछ नहीं आया। ये मेरे पास 4-5 ऐसे बच्चे थे, वो कहते हैं कि हमने अपने केस को कंटिन्यू रखना है, बट यूनिवर्सिटी की रिफ़ंड पॉलिसी ज़रूर चेक करें कि यूनिवर्सिटी हमारे साथ कितना कोऑपरेट करती है। तो यूनिवर्सिटी ने यही बताया कि हम आपके केस को नेक्स्ट रेफ़र कर देते हैं, जो भी नेक्स्ट इनटेक रहेगा। तो आप अगर आपने कंटिन्यू करना है, अगर आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो हम आपका रिफ़ंड देके केस को क्लोज़ करते हैं। तो इन्होंने कहा कि डेफर किया जाए, तो केस को डेफर किया। डेफर के बाद न्यू पॉलिसीज़ आ गई जैन इनटेक में कि अभी वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की यूनिवर्सिटी 1 साल की फ़ीस की रिक्वायरमेंट करने लग पड़ी। तो इसने तो 6 मंथ की उस टाइम भेजी थी, तो बच्चे के ऊपर और भी बर्डन थी कि अभी मेरे 6 मंथ की फ़ीस भी और भेजनी है और मेरा केस का डिसीजन नहीं आ रहा, तो अभी मैं करूँ तो करूँ क्या। तो इस स्टूडेंट ने 3 स्टूडेंट ऐसे थे उन 11 में से, तो इसने कहा कि नहीं सर, मेरी 6 मंथ की फ़ीस और भिजवाएं, मैं तो जाना है। तो 6 मंथ की इसने फ़ीस उस टाइम भिजवाई। तो यूनिवर्सिटी से रिटर्न में एग्रीमेंट भी लिया गया कि इन केस हमारा उस टाइम भी नेगेटिव आता तो रिफ़ंड पॉलिसी क्या बताई है। तो उस टाइम भी यूनिवर्सिटी ने बताया कि हम 500 यूरो डिडक्ट करके बाकी फ़ीस आपकी रिफ़ंड करेंगे जब भी आपका डिसीज़न आएगा। तो इसने कहा कि ठीक है सर, उस तरीके से करें। तो फिर मिग्री को 1 साल की फ़ीस भेजने के बाद कंफर्मेशन भेजी गई। उसके बाद भी मिग्री ने टाइम लगाया, तो अभी लास्टली इसका जो डिसीज़न पॉजिटिव आया तो इसको रेजिडेंसी परमिट मिल चुका है। ऐसी जो चैलेंजेस है स्टूडेंट को फेस करने पड़ते हैं।
अगर ये विड्रा करवाता, विड्रा करने के बाद फिर नया एडमिशन लेता किसी और कंट्री में या यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें भी फिर वो सारी की सारी ABC पढ़नी थी। तो कुछ बच्चे पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। कुछ बच्चों को हम भी सजेस्ट करते हैं कि ऐसा है कि ये यूनिवर्सिटी ऐसी है तो यहाँ पर आप अपना विड्रा ले लें, या यहाँ से आप अपना केस को कंटिन्यू रखें, वो भी हम साथ में सजेशंस देते रहते हैं। तो इनको 1 साल से ज़्यादा हमसे रजिस्टर्ड हुए हो चुका है। इवन हमने भी इनको 1 साल की सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। जब भी कोई फ़ोन आना, कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट करनी मिगरी ने, तो उनको भी हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। तो फीस फिर हमारी रिजल्ट्स की हैं। जब ये कार्ड आना था, आने के बाद ही हम अपनी वो फीस लेते हैं। ऐसी जो सारी की सारी सिचुएशंस होती हैं जो स्टूडेंट्स को बेनिफिट भी मिलते हैं। तो स्टूडेंट से भी बात करेंगे कि स्टूडेंट का एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, मेरी तरफ से आपको नमन है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है? सर मुझे 1 साल और 4 मंथ हो गए। देखो 14 महीने हो चुके हैं हमसे जुड़े हुए। प्रोफाइल भी मैंने बता दी। आपकी हाईएस्ट एजुकेशंस क्या हैं? M.Com की। IELTS भी किया हुआ है आपने? जी 6 बार। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं? तरन तारण। देखो तरन तारण और जलंधर कहाँ है, वहाँ से सर्विस लेने के लिए हमारे पास आए। तो आपका जो केस था, कौन से इनटेक में एडमिशन आया था? मेरा आया था अगस्त 2024 की। तो अगस्त 2024 के इनटेक में क्या एक ही यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया था, और भी यूनिवर्सिटी से आया था? नहीं, मेरा 2 यूनिवर्सिटी से। देखो 2 यूनिवर्सिटीज़ में भी आया था। तो उसमें आपका एडमिशन आने के बाद आपने फीस जो भेजी थी यूनिवर्सिटी को, 1 साल की भेजी थी, 1 सेमेस्टर की? नहीं, उस टाइम पे 1 सेमेस्टर की भेजी थी। ठीक है। उसके बाद जब हम आपने जो बायोमेट्रिक दिए थे, कुछ मालूम है कि कौन से मंथ में अपने बायोमेट्रिक आपने दिए थे दिल्ली में? मैंने दिए थे 19 सितंबर 2000। देखो सितंबर चल रहा है, तो सितंबर के बाद अभी जाके डिसीजन आया है ये अप्रैल में। तो अभी आप देखिए कि कैसी सिचुएशन स्टूडेंट की हो सकती है, कैसी वो एजेंट्स की हो सकती है। तो सितंबर में बायोमेट्रिक देने के बाद क्या आपसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की मिगरी ने? जी सर। कितनी बारी की? 1 टाइम या 2 टाइम्स? 1 टाइम। 1 टाइम। तो क्या मांगा था उन्होंने? उन्होंने जो ट्रांजैक्शन हुई थी, हाँ, उनकी डिटेल मांगी थी। फीस की, ठीक है। और एक तो यूनिवर्सिटी से क्लैरिफिकेशन मांगा था कि आप सिचुएशन क्या है, ये प्रेजेंट स्टूडेंट है, एब्सेंट स्टूडेंट है या एक्टिव स्टूडेंट है? तो आपने जो हमने यूनिवर्सिटी को भेजा था उस टाइम फिर फीस आपको ट्रांसफर करनी पड़ी थी यूनिवर्सिटी को? जी। कितनी? 1 सेमेस्टर की हो? तो अभी यूनिवर्सिटी को फीस कितनी जा चुकी है आपकी? 2 सेमेस्टर की। 2 सेमेस्टर की जा चुकी है। तो अभी ये डिसीजन कौन से, अभी देखिए कि सिचुएशंस क्या है। इतना वेट करने के बाद एट द एंड ये डिसीजन आया है। बच्चे ने कितनी पेशेंस थी इसके अंदर, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ी थी। तो आपको लगता था कि केस विड्रा कर लाना चाहिए? नहीं, मुझे तो आपके अंदर क्या चल रहा था? ये 6 महीने आपने ये वेट किया, चाहे आपका जो फिंगरप्रिंट्स भी दे दिए थे, घर में बैठे हुए थे, क्या सिचुएशन चल रही थी? कोई टेंशन कुछ? नहीं, मेरा जो माइंड था वो पॉजिटिव ही रहा, क्योंकि मुझे ये था कि सभी डॉक्यूमेंट जेन्युइन लगे हुए हैं और ठीक है, पॉजिटिव ही आएगा। तो हमारा स्टाफ 1.5 साल में जो आपको सर्विस दी है, उस टाइम कैसी उनके साथ ट्यूनिंग रही है? चाहे मैं था, चाहे मेरा स्टाफ था। ट्यूनिंग तो बहुत अच्छी है। ऐसा तो नहीं था कि छोड़ो यार ये बंदा सरी खाता रहता है, फोन करता रहता है, इसको फोन ना? नहीं, मैंने भी बहुत ज़्यादा कॉल नहीं की है। अच्छा। जब ज़रूरत होती थी तभी। तो हमें कहाँ से आपने सर्च किया था? आप कहाँ और हम कहाँ? मैंने YouTube पे आपकी, पर YouTube में और भी बहुत सारे फिनलैंड को प्रमोट करने वाले आते, तो हमारे पास ऐसा क्या गिद्दड़ संगीत थी कि हम आपने केस हमें दे दिया? नहीं, मुझे आप पे विश्वास हो जाता है ना भी आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। मतलब सच वो कैसे पता चलता है कि सच बोल रहा है? वो लोग तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। नहीं, आपकी वीडियो में ना फैक्ट होते हैं भी, जो आगे जो। तो ये है कि देखो फैक्ट जानना है तो एटलीस्ट हमारी एक नहीं, मैं कहना हजारों वीडियोस देखें। आपको वो वीडियोस वॉच करने के बाद आपको पता चल जाएगा रियलिटी क्या है लाइफ की, इवन फॉरेन की रियलिटी क्या है। इवन मेरी वीडियोस में अगर आपने फिनलैंड में भी जाना है तो 2 प्लेलिस्ट हैं, स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरी फिनलैंड, दोनों के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। अभी ये बताइए कि जब मेरे पास आए थे तो फिनलैंड की सिचुएशंस के बारे में क्या बताया था मैंने केस लेने से पहले, कि वहाँ पे क्या सिचुएशंस हैं पैसा कमाने को लेकर स्पेशली, क्योंकि वीडियोस देखने वाले 90% वो लोग हैं जो जिनके माइंड में ये है कि मैं जाऊंगा, मैं पैसा कमाऊंगा वहां जाके। इसके बारे में कुछ बताया था हमने? सर आपने जो फैक्ट है वही बताया था कि बड़े वहां पे यूरो पड़े उठा के लाने हैं। नहीं, आपने यही बोला था कि आपने
अगले 1 साल की आपके पास फीस भी होनी चाहिए, रहने के लिए भी खर्चा। तो लाइफ टफ है, बड़ी इजी बताई थी। नहीं टफ है, तो लाइफ तो यहाँ पे भी बहुत टफ है। तो ये फैक्ट सुनना बहुत जरूरी है। क्लाइंट से भी तब भी केस देकर जाते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि किसी का कोई नुकसान ना हो। मैं अपने चक्रों में इसको मोटिवेट करके गलत कंट्रियों में भेज दूं, गलत ऑप्शंस में भेज दूं, दैट इज़ नॉट आवर इंटेंशंस। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बेस्ट से बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करें और फैक्ट बताने की कोशिश करें। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मेरा आपके साथ तो बहुत अच्छा था। अच्छा, नहीं आता तो फिर क्या होता? 1 साल के बाद भी फिर भी अच्छा ही रहता है, क्योंकि मैं एक ही ट्राई लेने वाला था। ठीक ठीक ठीक। आता जाए नहीं ना आता तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लगा। आपने अपनी फैक्ट के बारे में बताया। ये जो फैक्ट है, जो एक केस स्टडी है, हर एक स्टूडेंट और हर पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। उनके साथ भी ऐसी हैपनिंग हो सकती है, लेकिन आपका कंसल्टेंट कितना कॉम्पिटेंट है, कितना नॉलेज है, वो आपके केस में कितना इंटरेस्ट देता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।